जय हिंद दोस्तों। मैं चंद्रकेश बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। पिछले कई वर्षों से नीट को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, नीट के बच्चों को, और कुछ स्ट्रेटजी शेयर करूँगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और उसको फॉलो करके बहुत सारे बच्चे सफल भी हुए हैं और बहुत सारे लोग जो है अपना इम्प्रूवमेंट बढ़ा लिए हैं। देखते हैं क्या है, उसको हम बोलते हैं 5 पॉइंट स्ट्रेटजी। पहला पॉइंट क्या है? कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आज आपने पढ़ लिया 10 दिन नहीं पढ़े, एक दिन 10 घंटा पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन 2 घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं, लगातार पढ़ना है और लगातार अपना जो है टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाना है, कंसिस्टेंटली पढ़ते जाना है। तो आप कब सफल हो जाएंगे, कब आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गांधी जी ने भी बोला था, उनका एक कोट है कि काम की अधिकता नहीं मारती किसी को, काम की अनियमितता मारती है। आप नियमित काम नहीं करेंगे, आप सफल नहीं हो सकते। आप नियमित काम करेंगे, जरूर सफल होंगे, पक्का सफल होंगे। आप नेचर से सीख लीजिए। सन है, मून है, ये हमारा यूनिवर्स है, ये एग्जिस्टेंस में क्यों है? क्योंकि कंसिस्टेंसी है हमारे नेचर में। सन को जितना समय अराइज होना है, सन को जितना समय अस्त होना है, वो टाइम उसका करेक्ट है। उसमें ये नहीं कि आप कभी देखिए, इमेजिन करिए, अगर 2 घंटे लेट कभी किसी दिन सूरज राइज हुआ तो पूरे अर्थ का ही सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सस्टेन करना है, आपको सफल बनना है, कंसिस्टेंटली आप हार्ड वर्क करते जाइए। सेकंड थिंग, बिलीव योर सेल्फ। बिलीव योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी। अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हम कर सकते हैं। कहावत भी है, मन के माने हार है और मन के माने जीत। मान लिया तो हार और मान लिया तो जीत। अगर आपको विश्वास ही नहीं कि हम कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते। जितने भी सफल पुरुष हैं, महान लोग हैं, आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, बायोग्राफीज पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि उनको किसी को विश्वास हो या ना हो, सो नो मैटर, लेकिन उनको विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ। तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हम कर जाएंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता करने से। अगर आपको ही विश्वास नहीं है तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और आपके अंदर वो एबिलिटी है। नेचर सबको बराबर एबिलिटी और बराबर अपॉर्चुनिटी देता है। एबिलिटी वो किसके साथ धोखाधड़ी नहीं करता। इसलिए आप विश्वास करिए, क्योंकि जिसने भी अपने ऊपर विश्वास किया है, इंसान से कब भगवान बन गया उसको भी नहीं पता चला। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कलाम जी, बुद्ध जी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्यों इतना सफल हुए? क्योंकि उनको अपने ऊपर स्ट्रांग बिलीव था, स्ट्रांग। इसलिए विश्वास अपने ऊपर रखिए कि आप अच्छा करेंगे। विश्वास रखना बहुत जरूरी है। तीसरा चीज, ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल। आपका जो स्टडी मटेरियल है बहुत ही ऑथेंटिक होना चाहिए। मीन्स जो आप स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हैं वो आपके एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं कि आप कर रहे हैं तैयारी सिविल सर्विस की और आपका जो स्टडी मटेरियल है वो एसएससी का है, नहीं हो सकता। कभी आप एग्जाम में सिलेक्शन नहीं ले सकते। इसलिए जो आप स्टडी मटेरियल को यूज कर रहे हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक होना चाहिए और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आप अपने स्टडी मटेरियल को भी अच्छा रखें, चेक करते रहें। देन मेक शॉर्ट नोट्स, मेक शॉर्ट नोट्स एंड मल्टीपल रिवीजन।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड, आपको मल्टीपल रिवीजन करते जाना है। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे क्लियरिटी उतनी ज़्यादा होगी आपकी। और एग्जाम में माइनस मार्किंग से बचने का सबसे बड़ा रास्ता ही है। माइनस कब होते हैं आपको पता रहता है, उस क्वेश्चन को कभी ना कभी वो आप फेस किए हैं, आप पढ़े भी हैं, लेकिन आपके अंदर क्या है, क्लियरिटी नहीं है, इसीलिए आपको माइनस मार्किंग होता है। मैक्सिमम में देख होता है, मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी जब प्रिपरेशन किया था। तो क्लियरिटी जितना ज़्यादा होगी माइनस मार्किंग उतना कम होगा। क्लियरिटी कब आएगी, मल्टीपल रिवीजन से। शॉर्ट नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। जितना ज़्यादा रिवीजन उतना ज़्यादा आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, और जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा माइनस मार्किंग के चांस कम हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट अब देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट बोलते हैं सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मॉक टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप जिस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, ICR, नीट, BHU, आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि क्या पैटर्न अपना रहे हैं। और देखिए पैटर्न अगर आप समझ गए तो आप आराम से क्वालिफाइड हो जाएंगे, क्योंकि वो आसपास ही घुमाते हैं क्वेश्चन को। जो पुराने क्वेश्चन होते हैं उसी के आसपास से ही क्वेश्चन लिया जाता है। हर बार कहाँ से लाएंगे, उसी बुक से क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन होता है, जो आप क्वेश्चन लगाए हैं, ठीक है, उसको इतना अच्छे से लगाइए, उसको एकदम चारों ऑप्शन को एनालाइज करिए, उसको रिसर्च करिए, उसके ऊपर सर्च करिए। आप पाएंगे कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, साथ में आप 4 क्वेश्चन बना ले रहे हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन से भी 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज करिए और मॉक टेस्ट दीजिए। और ये जो प्रैक्टिस करना है आपको, तो एक एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट बना के प्रैक्टिस करना है। आप ऐसा लगे कि आप एग्ज़ाम में ही बैठे हैं, और जब आप फिर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको कभी हेजिटेशन होगा ही नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि हम तो घर ही पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो आपको डेली मॉक टेस्ट लगाने हैं। अभी एग्ज़ाम को हमारे बहुत जल्दी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, 1-2 प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली करना है। आपको इसके लिए समय निकालना ही निकालना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप अगर इसको फॉलो करेंगे, क्या करना है, कंसिस्टेंटली डेली पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट, अपने ऊपर विश्वास रखना है। जब सब कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं। तीसरा चीज़, अपना स्टडी मटेरियल जो है अच्छा रखिए। जो है इधर उधर से उल्टी सीधी चीज़ें मत पढ़िए। जो स्किप करने वाला है उसको तुरंत स्किप करिए, और आप उसमें से छांटिए क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तीसरा चीज़, मेक शॉर्ट नोट्स। फोर्थ पॉइंट, और मल्टीपल रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहना है और मॉक टेस्ट लगाते जाना।